हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियस न्यूज़। और आज हम एक नई वीडियो लेके आए जिसमें हम आमिर खान के हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब उन्होंने जब से डेब्यू किया है उनके पर ईयर उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी कौन सी रही है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात आ जाती है क़यामत से क़यामत तक, जिससे उन्होंने डेब्यू मारा था। और ये मूवी रिलीज हुई थी 29 अप्रैल 1988 को। बजट था 1 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 4 करोड़ 85 लाख। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 550 करोड़। ओवरसीज में इसने कलेक्शन किया था 1.30 करोड़। और इसी के कलेक्शन को देखते हुए ये मूवी सुपर हिट रही थी। और ये उस साल की फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और इस साल इनकी और कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। अब बात आ जाती है 1989 में। और इस साल इनकी मूवी रिलीज हुई थी लव लव लव, जिसका बजट था 6 करोड़। और इंडिया का नेट कलेक्शन था 2.75 करोड़। और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। और इनकी एक और मूवी रिलीज हुई थी राख। अब यह 1990 की बात आ जाती है। और इस साल इनकी मूवी रिलीज हुई थी दिल। रिलीज हुई थी 22 जून 1990 को। बजट था 4 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 10 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 18 करोड़। ओवरसीज में इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया। और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी ब्लॉकबस्टर थी। और ये आमिर खान की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इसी के साथ ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी, नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और उनकी अलग अलग जो मूवीज रिलीज हुई थी उसमें शामिल है दीवाना मुझसनी और जवानी जिंदाबाद। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है दिल है कि मानता नहीं। मूवी रिलीज हुई थी 1991 में 12 जुलाई को। बजट था 2 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 4 करोड़ 2 लाख। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 7 करोड़। ओवरसीज में 1 करोड़ की कलेक्शन की थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी सेमी हिट साबित हुई थी। और ये उस साल की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और एक और मूवी रिलीज हुई थी इनकी, अफसाना प्यार का। और इस साल 1991 में सबसे ज्यादा कमानी मूवी थी साजन, सलमान सर की साजन। नेक्स्ट बारी आ जाती है जो जीता वही सिकंदर। मूवी रिलीज हुई थी 1992 को 22 में। बजट था 2 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 3.95 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 6.60 करोड़। ओवरसीज में इसने 1 करोड़ की कलेक्शन की थी। और कलेक्शन के हिसाब से ये अबव एवरेज मूवी साबित हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी 12th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 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 जो मूवीज रिलीज हुई थी उसमें शामिल है परंपरा, इसी का नाम जिंदगी और दौलत की जंग। और 1992 में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी अनिल कपूर की बेटा, जिसमें माधुरी दीक्षित भी थी। और नेक्स्ट बारी आ जाती है हम हैं राही प्यार के। ये मूवी रिलीज हुई थी 1993 को। बजट था 2 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 5.30 करोड़। और वर्ल्ड वाइड इसने 9.50 करोड़ की कमाई की थी। और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी हिट साबित हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी 13th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 1993 में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी गोविंदा और चंकी पांडे की आंखें। और इस साल इनकी और कोई मूवी रिलीज नहीं हुई। और नेक्स्ट आ जाता है अंदाज अपना अपना। ये मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, टीवी पे बहुत बार आ जाता है। और रिलीज हुई थी ये 1994 को 11 अप्रैल। बजट था 3 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 5.15। वर्ल्ड वाइड 7.59। ओवरसीज में इसने बस 50 लाख की कलेक्शन की थी। और कलेक्शन के हिसाब से ये एवरेज साबित हुई थी। पर जब आप इस मूवी को देखोगे आपको बड़ा मजा आएगा। और इसी के साथ ये उस साल की 50th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 1994 में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी सलमान सर की हम आपके है कौन। और इसी साल आमिर सर की एक और कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट बार ये आ जाती है रंगीला। ये मूवी रिलीज हुई थी 1995 को 8 सितंबर। बजट था 4.5 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 20 करोड़ का। वर्ल्ड वाइड इसने 33 करोड़ की कमाई की थी। ओवरसीज में 83 लाख की कलेक्शन की थी। और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसमें म्यूजिक दिया था ए आर रहमान ने। उसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इसके साथ ये उस साल की फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 1995 में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी शाहरुख सर की DDLJ। और इस साल उनकी बाजी, आतंक, अकेले हम अकेले तुम मूवी रिलीज हुई थी। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है राजा हिंदुस्तानी।
ये मूवी रिलीज हुई थी 15 नवंबर 1996 को। बजट था 6 करोड़ का। इंडिया का नेट कलेक्शन था 44 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 76 करोड़। ओवरसीज में इसने 15 करोड़ की कलेक्शन की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई और ये उनकी पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है और इसी के साथ ये उस साल की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी और उस साल और कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है इश्क मूवी की। इस साल ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 28 नवंबर। बजट था 10 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 24 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 45 करोड़। ओवरसीज में इसने 2 करोड़ की कलेक्शन की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये सुपरहिट साबित हुई थी और इसी के साथ ये थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 1997 की बात करें, इस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी वो थी बॉर्डर। अगर इंडिया के नेट कलेक्शन के हिसाब से देखें तो उस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी बॉर्डर। पर अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से बात करें, अगर ओवरसीज का भी कलेक्शन देखें तो उस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी शाहरुख सर की दिल तो पागल है और इस साल और कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। अब बारी आ जाता है गुलाम मूवी की। गुलाम मूवी रिलीज हुई थी 1998 को 19 जून और बजट था 7 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 13 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 23 करोड़। ओवरसीज में इसने 1.5 करोड़ की कलेक्शन की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी हिट साबित हुई थी और इसी के साथ ही उस साल की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 1998 की बात करें तो उस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी शाहरुख की कुछ कुछ होता है और कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई थी आमिर सर की इस साल। अब बात आ जाती है 1990 की 9 की। इस साल उनकी मूवी रिलीज हुई थी सरफरोश 30 अप्रैल को। बजट था 8 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 18 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 30 करोड़ का और ओवरसीज में इसने 4 करोड़ की कलेक्शन की थी और कलेक्शन के हिसाब से हिट साबित हुई थी और ये उस साल की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 1999 की बात करें तो उस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी हम साथ साथ है और इनकी और 2 मूवीज रिलीज हुई थी, एक था मन और एक था 1947 अर्थ। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है मेला। ये 2000 में रिलीज हुई थी। बजट था 16 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 15 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 28 करोड़। ओवरसीज में इसने 3 करोड़ की कमाई की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी फ्लॉप थी और उसी के साथ ही 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 2000 की बात करें तो इस साल इंडिया के नेट कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी ऋतिक सर की कहो ना प्यार है। अगर आप वर्ल्ड वाइड फिर से देखेंगे इंडिया का नेट कलेक्शन और वर्ल्ड ओवरसीज का कलेक्शन को ऐड करके देखेंगे तो उस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी शाहरुख की मोहब्बतें और इस साल उनकी और कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है लगान। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 को 15 जून और बजट था 25 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 35 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 58 करोड़। ओवरसीज में इसने 11 करोड़ की कमाई की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी हिट साबित हुई थी। ये मूवी क्लैश भी हुई थी गदर की मूवी के साथ और ये उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और 2001 की बात करें तो उस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी सनी देओल की गदर। अगर इंडिया के नेट कलेक्शन के हिसाब से बात करें तो गदर मूवी थी। अगर वर्ल्ड वाइड फिर से बात करें तो इस साल सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी कभी खुशी कभी गम। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो ओवरसीज में इसने गदर से बहुत ज़्यादा कमाया था और वर्ल्ड वाइड अगर टोटल कैलकुलेट करें तो गदर से भी ज़्यादा कमाया था इसने कभी खुशी कभी गम में। और इस साल एक और मूवी रिलीज हुई थी दिल चाहता है। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है मंगल पांडे, जो बहुत देर बाद रिलीज हुई। लगभग 3 से 4 साल का गैप लिया था आमिर खान ने। रिलीज हुई थी 12 अगस्त 2005 को और बजट था 34 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 28 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 51 करोड़। ओवरसीज में कलेक्शन किया था 13 करोड़ और कलेक्शन के हिसाब से ये बिलो एवरेज मूवी साबित हुई और ये उस साल की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी और इस साल उनकी और कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। और नेक्स्ट बारी आ जाती है रंग दे बसंती। 2006 में रिलीज हुई थी 26 जनवरी को। बजट था 28 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 53 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 96 करोड़ और ओवरसीज में इसने 22 करोड़ की कमाई की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये सुपर हिट मूवी साबित हुई थी और ये उस साल की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी।
और एक और मूवी रिलीज हुई थी फना। अब फना का जो कलेक्शन था वो इंडिया का नेट कलेक्शन था वो 50, इससे रंग दे बसंती से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ कम ही था, लगभग 51 करोड़ था। पर अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फना ने 100 करोड़ पार कर दिया था, जबकि रंग दे बसंती ने 96 करोड़ ही कमाए थे। पर इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करें तो रंग दे बसंती ने ज्यादा कमाया था। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो फना ने ज्यादा कमाया था। नेक्स्ट बारी आ जाती है तारे जमीन पर। मूवी रिलीज हुई थी 21 दिसंबर 2007 को। बजट था 12 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 62 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 98 करोड़। कलेक्शन के हिसाब से ये देखा जाए तो ये मूवी सुपर हिट हुई थी और उस साल की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और ये मूवी क्लैश हुई थी अक्षय कुमार के वेलकम के साथ। और दूसरी कोई मूवी रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट बारी आ जाते गजनी की। गजनी रिलीज हुई थी 25 दिसंबर 2008 को। बजट था 52 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 114 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 195 करोड़। ओवरसीज में इसने 36 करोड़ की कमाई की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। और इस साल ये उस टाइम की सबसे ज्यादा कमाने वाली थी और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी और इसने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इससे पहले जो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी वो थी धूम 2 और गजनी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस साल उनकी कोई और मूवी रिलीज नहीं हुई। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है 3 इडियट्स। ये मूवी तो आपको जानते होंगे, ये 200 करोड़ कमाने वाली पहली मूवी थी। रिलीज हुई थी 24 दिसंबर 2009 को। बजट था 55 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 202 करोड़। वर्ल्ड वाइड इसने 460 करोड़ की कमाई की थी और ओवरसीज में इसने 186 करोड़ की कमाई की थी। और कलेक्शन के हिसाब से ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी। और इस मूवी ने भी बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब अपनी मूवी का रिकॉर्ड फिर से आमिर खान ने तोड़ दिया। इससे पहले बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी गजनी और 3 इडियट्स ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और 202 करोड़ कमाए। और वर्ल्ड वाइड भी चाइना में बहुत ज्यादा चली थी, ये भी 460 करोड़ की कमाई की थी। और इस साल उनकी और कोई मूवी रिलीज नहीं हुई। और 2010 में कोई मूवी रिलीज नहीं हुई और 2011 में एक मूवी रिलीज हुई धोबी घाट। कलेक्शन तब 14 करोड़ का। बजट 13 करोड़ था। वर्ल्ड वाइड इसने 26 करोड़ की कमाई की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये फ्लॉप मूवी थी। और इसी के साथ ही उस साल की 30th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। और इस साल उनकी और कोई मूवी रिलीज नहीं हुई। अब बार आ जाते 2013 में। 2012 में भी उनकी कोई मूवी रिलीज नहीं हुई और इस साल उनकी मूवी रिलीज हुई धूम 3 22 दिसंबर 2013 को। बजट था 175 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन किया था 285 करोड़। वर्ल्ड वाइड इसने 558 करोड़ की कमाई की थी। ओवरसीज में इसने 186 करोड़ की कमाई की थी और कलेक्शन के हिसाब से ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और उसी के साथ ये नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी 2013 की। और ये उस टाइम की फिर से रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी थी। इस मूवी ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिए। इससे पहले जो रिकॉर्ड था इंडिया के नेट कलेक्शन के हिसाब से अगर रिकॉर्ड देखा जाए, वो सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी इससे पहले, वो थी क्रिश 3 जिसने लगभग 249 करोड़ की कमाई की थी। और इंडिया के कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो धूम 3 ने 285 करोड़ की कमाई की थी। और इससे पहले अगर इंडिया से वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी थी चेन्नई एक्सप्रेस जिसने वर्ल्ड वाइड 465 करोड़ की कमाई की थी। और क्रिश 3 ने वर्ल्ड वाइड लगभग 350 करोड़ की कमाई की थी। पर क्रिश 3 का कलेक्शन जो था इंडिया के नेट कलेक्शन से तो वो चेन्नई एक्सप्रेस से ज्यादा था। पर धूम 3 ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये 500 करोड़ कमाने वाली सबसे पहली मूवी थी। और फिर से 250 करोड़ से भी ज्यादा कमाने वाली पहली मूवी थी। इसने 285 करोड़ कमाए थे। इस साल उनकी और कोई मूवी रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट बारी आ जाती है पीके मूवी की। पीके मूवी रिलीज हुई थी 19 दिसंबर 2014। बजट था 85 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 340 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 792 करोड़। चाइना में इसने ज्यादा कमाया था, चाइना से ही ज्यादा कलेक्शन किया था तभी इतने कलेक्शन बन रहे। और ओवरसीज में इसने 285 करोड़ कमाए थे।
और कलेक्शन के हिसाब से ये फिर से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसी के साथ ये उस साल की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी। आमिर खान ने फिर से बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड और अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये 300 करोड़ कमाने वाली पहली मूवी थी। और अब नेक्स्ट बार आ जाती है और उस साल की और कोई मूवी रिलीज नहीं हुई। नेक्स्ट बारी आ जाती है दंगल की। ये मूवी रिलीज हुई थी 23 दिसंबर 2016 को। बजट था 70 करोड़। इंडिया का नेट कलेक्शन था 387 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 2122 करोड़ और ओवरसीज में इसने 1535 करोड़ की कलेक्शन की थी। और कलेक्शन के हिसाब से ये फिर से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी और ये उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी और इस मूवी ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर इंडिया के नेट कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इससे पहले सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी थी पीके, जिसने 342 करोड़ कमाए थे। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, अगर सबसे ज़्यादा कमाने वाली इससे पहले जो मूवी थी बॉलीवुड की, वो थी बजरंगी भाईजान, जिसने 922 करोड़ कमाए थे। क्योंकि बजरंगी भाईजान भी चाइना में बहुत ज़्यादा हिट हुई थी और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो पीके से ज़्यादा कमाए थे। और इसने वर्ल्ड वाइड और इंडिया का नेट कलेक्शन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया और वर्ल्ड वाइड इसने कमाए थे 2122 करोड़। और इस साल उनकी और कोई मूवी रिलीज नहीं। नेक्स्ट बारी आ जाती है सीक्रेट सुपरस्टार। ये मूवी रिलीज हुई थी 19 अक्टूबर 2017 को। बजट था 15 करोड़ का। इंडिया का नेट कलेक्शन था 63 करोड़। वर्ल्ड वाइड इसने 912 करोड़ कमाए थे और ओवरसीज में इसने कलेक्शन की थी 831 करोड़ की। और कलेक्शन के हिसाब से ये इंडिया के नेट कलेक्शन के हिसाब से बात करें तो ये मूवी हिट थी और ये उस साल की इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 15th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। फिर इस बार अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ये टॉप 3 में है। अगर बॉलीवुड की मूवीज के बारे में देखा जाए तो टॉप 3 में है। तो सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी है दंगल, उसके बाद आ जाता है बजरंगी भाईजान, उसके बाद आ जाता है सीक्रेट सुपरस्टार। अगर बस ओवरसीज के कलेक्शन की बात करें बॉलीवुड के हिसाब से तो फिर से सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी आ जाती है दंगल और उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर आ जाता है सीक्रेट सुपरस्टार का। आप देख सकते हैं कि सीक्रेट सुपरस्टार ने ओवरसीज में जो कलेक्शन किया था 831 का किया था, जबकि बजरंगी भाईजान ने ओवरसीज में लगभग 450 करोड़ का किया था। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है और इस साल और कोई मूवी रिलीज नहीं हुई और नेक्स्ट बारी आ जाती है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। रिलीज हुई थी 2018 को 8 नवंबर को और बजट था 300 करोड़ और इंडिया का नेट कलेक्शन था 150 करोड़। वर्ल्ड वाइड इसने 327 करोड़ की कमाई की थी, ओवरसीज में 133 करोड़ की। और कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी डिजास्टर साबित हुई क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा था। पर इस मूवी ने ओपनिंग के हिसाब से सब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इससे पहले जो हाईएस्ट ओपनिंग मूवी थी लेने वाली वो थी शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर, जिसने 44 करोड़ की ओपनिंग ली थी। पर इस मूवी ने ओपनिंग के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और तो उस टाइम पे तोड़ दिए थे और इसने ओपनिंग ली थी 51 करोड़ की और इसका फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया था ऋतिक की मूवी वॉर ने, जिसने 53 करोड़ की कलेक्शन की थी ओपनिंग डे में। और कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये उस साल की 8th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी और कोई मूवी रिलीज नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।